पीरियड्स के दौरान क्या कुंभ स्नान या गंगा स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुंभ का स्नान क्या आप पीरियड्स के दौरान कर सकते हो या नहीं कर सकती हैं महिलाएं, क्योंकि महिलाओं के लिए यह बहुत विशेष हो जाता है जब कोई पूजा पाठ या गंगा स्नान करना होता है और उसी समय पे आप मासिक धर्म में आ जाते हैं, तो अपने आप में एक परेशानी का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। जो भी महिला इस कुंभ में या गंगा स्नान करना चाहती हैं, तो पीरियड्स के दौरान किस प्रकार से कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से मिलने वाली है कि पीरियड्स में महिलाएं कुंभ में गंगा स्नान कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आपको मैं संपूर्ण जानकारी और नियम अवगत कराने जा रही हूँ, क्योंकि महाकुंभ यह महापर्व 12 वर्षों के बाद एक बार आता है और कुंभ में शाही स्नान करना अपने आप में और ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि जीवन में कुंभ का जो महत्व है, मनुष्य के जीवन में कुंभ का स्नान करना एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। जीवन में आने वाली परेशानियों से कटने के लिए कुंभ में स्नान करता है। माँ गंगा, सरस्वती, यमुना तीनों का संगम है। संगम होने के साथ तीनों नदियों का पवित्र जल एक साथ आता है। इसी में महाकुंभ का स्नान होता है। आपको बता दें कि आखिरकार पीरियड्स में आप शाही स्नान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स में स्नान के लिए कुछ नियम पहले ही बताए गए हैं, फिर गंगा में स्नान करें या ना करें अपने आप में यह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह 12 वर्षों के बाद फिर 144 वर्षों के बाद यह महाकुंभ का शुभ मुहूर्त आया है। वैसे तो महाकुंभ 12 वर्षों के बाद आ जाता है, परंतु यह जो 144 वर्षों के बाद आया है, शाही कुंभ का स्नान हर व्यक्ति, हर महिला और हर मनुष्य करना चाहता है, क्योंकि इसका जीवन में कुंभ का जीवन में एक विशेष महत्व होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला मौनी अमावस्या के दिन इस महाकुंभ में स्नान करती है, तो उसके जीवन से काफ़ी परेशानियां अपने आप छिन्न भिन्न हो जाती हैं और जीवन में आने वाली सभी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। यदि जो भी व्यक्ति इस मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का स्नान करेगा, उसके जीवन से सदैव के लिए सारी दुख तकलीफ सब दूर हो जाएगी। अब महिलाएं पीरियड्स के दौरान किस प्रकार से गंगा स्नान कर सकती हैं, इस बात को भी आप जान लीजिए, क्योंकि इसके भी अपने नियम कानून होते हैं। नियम बताए गए हैं कि यदि कोई महिला पीरियड्स के दौरान है और वह कुंभ में स्नान करना चाहती है या गंगा में स्नान करना चाहती है, तो किस प्रकार से कर सकती है। नियम के मुताबिक तुलसी और गंगा जल की मिट्टी नाभि कमर पर लगाकर स्नान कर सकते हैं। यानी कि यह बताया गया है कि जो भी महिला इस महाकुंभ में स्नान करना चाहती है और अचानक से उसका मासिक धर्म आ गया, मान लो कि वह संगम तट पे पहुंची और अचानक से उसका मासिक धर्म आ गया, अब वह संगम तट पे तो पहुंच चुकी है, आखिरकार किस प्रकार से स्नान करें, ऐसे कौन से नियम बताए गए हैं, इसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नियम के मुताबिक किसी लोटे में, यानी कि सबसे पहले आपको नाभि पे मिट्टी लगानी है, पैरों पे मिट्टी लगानी है, कमर में मिट्टी लगानी है, गंगा जी की जो होती है वो लगानी है। लगाने के बाद आपको नियम के मुताबिक किसी लोटे में जल लेकर बाहर
बैठकर किनारे पर स्नान कर सकते हैं। यानी कि आप उस जल को ले लीजिए। जल किनारे किसी घाट पे, किसी ऐसी जगह पे लेकर के आप लोटे से उससे स्नान कर सकते हैं। यानी कि आप पूर्णतः डुबकी नहीं लगा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप लोटे से जल लेकर के स्नान आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें पूर्ण रूप से डुबकी नहीं लगा सकते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए आपको महाकुंभ में स्नान करने की कोई मनाही नहीं है। जो भी महिलाएं स्नान करेंगी पीरियड्स के दौरान इसी प्रकार से कर सकती हैं। महिला नाग साधु के लिए ऐसे समय पर स्नान की मनाही होती है। यानी कि जो महिला नाग साधु होती हैं, नंग साधु वाली जो महिलाएं होती हैं, उनको ऐसे समय पे स्नान की, कुंभ में हो या ऐसी जगह पे स्नान की साफ मनाही होती है। यानी कि वह स्नान नहीं कर सकती हैं। आपको बता दें कि आप जीवन में यदि आप भी कोई ऐसा समय आ जाए, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं और आपके महिला हैं, ये स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में महिलाओं के एक मानसिक धर्म आता ही है और उस मानसिक धर्म में आप ना ही पूजा पाठ करते हैं और ना ही किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, साथ में ना ही किसी पवित्र नदी पे स्नान भी करते हैं। यानी कि पवित्र नदी पे स्नान भी आप नहीं कर सकते। ऐसे में आपको कुंभ नहाना है तो आप कुंभ नहा ऐसे ही सकते हैं कि आपको मैंने जो भी नियम बताए हैं वो नियम को पालन करते हुए आप आराम से कुंभ का स्नान कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि इन नियमों का पालन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के लिए यह नियम महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए हैं। जो भी महिला इन नियमों का पालन करेगी तभी वह महिला स्नान कर सकती है और अपने जीवन में आने वाली जितनी भी कठिनाइयां हैं उनको दूर कर सकती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मौनी अमावस्या कल है। यानी कि मौनी अमावस्या 29 तारीख को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या के दिन आप दान पुण्य जरूर से जरूर करिएगा, स्नान करिएगा, पितरों का तर्पण करने का प्रयास करिएगा। पितरों के लिए कुछ मंत्रों के उपाय मैंने बता रखे हैं, उनको करिएगा, क्योंकि आपके जीवन में यदि पितृ खुश हैं तो आप समझिए आपके जीवन में सब कुछ सुखी सुखी होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।